मुझे सिर्फ अगले 3 मिनट्स के लिए आपका ध्यान चाहिए होगा और हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग को आसानी से समझ लेंगे, इसे केवल 3 सरल मुख्य बिंदुओं में विभाजित करके। पहला पॉइंट, कर्म या ज्ञान। पिछले अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को मन को स्थिर रखने के बारे में बताते हैं और इस अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है और श्री कृष्ण से कहता है कि अगर ज्ञान में रहना और मन को शांत रखना इतना ही इंपॉर्टेंट है तो मैं कर्म करूं ही क्यों। फिर श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम को संबोधित करते हैं। वो समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जीवन में कर्म से बच नहीं सकता क्योंकि ये हमारे स्वभाव में अंतर्निहित है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए कर्म करना अति आवश्यक है। जो अपनी सभी ड्यूटीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कर्मों का त्याग कर देते हैं, उनका मन और इंद्रियां तो फिर भी विषय भोगों के चिंतन में लगी रहती हैं, तो वो सिर्फ ढोंगी होते हैं, ज्ञानी या वैरागी नहीं। तो इसलिए कर्म करो अर्जुन, कर्म से भागो नहीं। दूसरा पॉइंट, अच्छे कर्म करने का सिद्धांत। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि अपने स्वभाव और शास्त्रों के अनुसार अपना कर्म करना और अपनी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना सबसे श्रेष्ठ है। जो काम करना है वो अपना 100% देकर करना है, ये सोचकर कि वो वर्ल्ड का बेस्ट काम होना चाहिए और ऐसा काम करना है जो सबके लिए हितकारी हो, पर उसके रिजल्ट्स की चिंता या कामना नहीं करनी। यही है निष्काम कर्म। वो ये भी बताते हैं कि उनकी खुद की कोई पर्सनल डिजायर नहीं है, वो तो अपने आप में पूर्ण संतुष्ट और तृप्त है, लेकिन वो भी अपने सभी कर्मों में पूरी तरह से भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट, बुरा कर्म करने का मन। अध्याय के अंत में अर्जुन पूछते हैं कि इंसान आखिर बुरा कर्म क्यों करता है। ऐसा लगता है कि मन पे कोई काबू ही नहीं और बुरे कर्म ऑटोमेटिक हो जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि इसका मूल कारण है कामना या वासना। जब इंसान पे किसी वासना का ज्वर सवार हो जाता है तो वो उसे बुरे कर्मों की तरफ प्रवृत्त करती है। इससे बचने के लिए इंद्रियों को नियंत्रित करके कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो। इंद्रिय सुख तो क्षणिक है, अति इंद्रिय सुख, आत्मा का सुख सबसे उत्तम है। इसलिए खुद पे संयम रखकर अपने आप में रमो और काम और क्रोध से मुक्त हो जाओ। तो कंक्लूजन में यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने से हम अपने खुद के विकास में और दूसरों की भलाई में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। बहाने बनाकर अपनी ड्यूटी से भागने से, काम चोरी करने से किसी का कोई फायदा नहीं। इस अध्याय की सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग है कि वासना का अर्थ है वासना, यानी जहां ईश्वर का वास ना हो वो है वासना। तो तृप्त होने के लिए, खुशी में मस्त होने के लिए हमें सभी वासनाओं को छोड़कर खुद से जुड़ना चाहिए। ये वीडियो देखकर आपने मुझे एक परम सेवा का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। इससे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भगवद गीता की विजडम फैलाने में मदद मिलेगी। अगली वीडियो में हम चौथे अध्याय को कवर करेंगे। उसके नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। नमस्ते।